गरीब झोपड़े में रहने का दुख जान सकता है, महलों में रहने का दुख अमीर ही जान सकता है, गरीब नहीं जान सकता। गरीब रूखी सूखी रोटी का दुख जानता है, अमीर सुस्वादु भोजनों का दुख जानता है। यहां मेरे पास जितने अमीर आते हैं उनके दुख अलग, अभी बड़े अलग दुख हैं। गरीब का लड़का शराब पिए तो पिए कहां से, नौकरी ही नहीं लगी है अभी शराब तो बड़ी आगे की मंजिल है। एक महारानी मुझसे मिलने आई कुछ दिन पहले, उनका लड़का दिन भर नशा किए पड़ा रहता है और काम ही नहीं करता, कुछ उठ भी नहीं सकता बिस्तर से, इतना नशा किए रहता। महारानी का लड़का है। मैंने कहा ये योग्य भी है, कोई गरीब का लड़का नहीं। गरीब का लड़का होता तो कुछ और तरह के दुख झेलता, अमीर का लड़का है तो यही दुख झेलेगा। अब धीरे धीरे तो और तरह के ड्रग्स में पड़ गया है। शराब से अब काम नहीं चलता, शराब इतनी पी डाली है कि अब शराब से नशा नहीं होता। अब तो शराब ही बह रही उनके खून में, अब तो मच्छर भी उनको काटते होंगे तो नशा चढ़ता होगा। तो अब उसको और ड्रग्स चाहिए, एलएसडी। अब गरीब ने तो एलएसडी का नाम भी नहीं सुना, मारिजुआना, अब गरीब ने तो ये नाम भी नहीं सुना। और अब मुंह से लेने से काम नहीं चलता, अब वो अपने को खुद इंजेक्शन मारता रहता। ये आखिरी दशा है। बस उठ के सुबह से एक इंजेक्शन मार लिया, फिर पड़ गए, फिर जब होश आया फिर एक इंजेक्शन मार लिया। अब उसकी हालत खराब होती जा रही, रोज रोज खराब होती जा रही। अब महारानी मुझसे कहती थी कि क्या करूं, इसको अमेरिका ले जाऊं। मैंने कहा अमेरिका ले जाने से क्या होगा, अमेरिका तो इसका यहीं आ ही गया, अमेरिका में यही हो सकता था, ये तो इसने कर ही लिया, अब इसको वहां काहे के लिए ले जाना। नहीं, उन्होंने कहा चिकित्सा के लिए। ये वहां जाके और बिगड़ेगा क्योंकि वहां और विकसित ड्रग उपलब्ध हो गए। मैंने कहा अमेरिका ले जाओ तो कैलिफोर्निया ले जाना। गरीब के दुख हैं छोटे मोटे, अमीर के दुख हैं और बड़े, क्योंकि वो ज्यादा दुख खरीद सकता है, उसका फैलाव बड़ा है, वो दुखों में चुनाव भी कर सकता है। ये दुख लें कि वो दुख लें, कौन सा दुख खरीदें, भारतीय दुख खरीदें कि विदेशी दुख खरीदें, किस तरह का दुख खरीदें। अब गरीब आदमी तो भारतीय दुख खरीद सकता है, अमीर आदमी विदेशी दुख खरीद लेता। गए पश्चिम और एक विदेशी स्त्री से विवाह कर ला, ये विदेशी दुख, ये बहुत कठिन दुख है। मेरे एक मित्र हैं प्रोफेसर, एक अमेरिकन युवती से विवाह करके आ गए। अब बड़े 7 साल साथ रहे, मेरे पड़ोस में ही रहते थे। जब मैं विश्वविद्यालय में शिक्षक था तो मेरे पास ही रहते। उनका दुख 24 घंटे वही, हर चीज में दुख। क्योंकि जब अमेरिकन स्त्री से शादी किया तो फिर अमेरिकन लहजा चाहिए। अब अमेरिकन स्त्री है, वो शराब भी पिएगी, सिगरेट भी पिएगी। अभी इनको बहुत कठिन मालूम पड़े कि स्त्री और सिगरेट पिए और इनके सामने फूंक रही, और इनसे घर में काम भी करवाए, क्योंकि अमेरिका में तो 50-50% काम है। ठीक भी है, जब अमेरिकन स्त्री ली तो अमेरिकन दुख भी लेना पड़ेगा ना। तो काम बांट दिया उसने, एक दिन मैं नाश्ता बनाऊंगी, एक दिन आप बनाएं। अब बना रहे हैं पकोड़े सुबह से और आंखें उनकी धुआं दे रहे हैं। वो मुझसे पूछते क्या करूं, मैंने कहा इसमें कुछ करना नहीं है, तुम विदेशी दुख लिए हो, तुम्हें देसी दुख नहीं जचा। फिर वो शाम को खेलने भी जाएगी टेनिस, इनको वो चिंता लगे कि वो टेनिस खेलने गई। उसको खेलने दो भाई, खेलने की बात नहीं। वो मुझसे कहेंगे वहां लोगों के गले में हाथ डाल के घूमती,
तो विदेशी दुख तो विदेशी दुख है, कठिनाइयां हैं। गरीब अपनी सीमा में जीता, किसी तरह अमीर हो जाता तब उसको पता चलता कि तो मामला बिगड़ गया, ये कहां से कहां पहुंच गए। यह बात तुम्हें जान के हैरानी होगी कि शराब का आविष्कार एक ईसाई संत ने किया। इसी तरह चाय का आविष्कार एक बौद्ध फकीर ने, एक बौद्ध भिक्षु ने किया। दोनों बातें बड़ी प्रतीकात्मक है। बौद्धों की परंपरा है ध्यान की, चाय जगाती है, नींद को तोड़ती, प्रतीकात्मक है, झपकी नहीं आने देती। आती हो झपकी तो झपकी चली जाती, जमाई आती हो तो जमाई चली जाती। चाय का संबंध जुड़ा है बोधि धर्म से। बोधि धर्म कोई 1800 साल पहले चीन गया। बौद्ध सदगुरु था, अपूर्व। वो ता नाम के पहाड़ पर वर्षों तक बैठा रहा, ध्यान करता रहा। ता पहाड़ का नाम था इसलिए टी, और ता का एक उच्चारण चा भी है चीन में, इसलिए चाय। उस पहाड़ से इसका संबंध जुड़ा है। कहानी बड़ी मधुर है। कहानी तो कहानी है लेकिन है अर्थपूर्ण। एक रात बोधि धर्म जागरण के लिए बैठा है, पूरी रात जागरण करना है, और झपकी आने लगी तो उसने गुस्से में अपनी आंख की दोनों पलकें उखाड़ के फेंक दी। न रहेंगी पलकें न झपकी आएगी, न कुछ झपकने को बचेगा तो झपकी कैसे आएगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उसने पलकें उखाड़ के फेंक दी। और कहानी बड़ी मधुर है। कहते हैं उन्हीं पलकों से पहली दफे चाय का पौधा पैदा हुआ। वो पड़ी रही जमीन में, गल गई, और उनसे जो पौधा पैदा हुआ वो चाय बनी। उस चाय को अब भी तुम पीते हो तो नींद टूट जाती। वो नींद तोड़ने के लिए ही पलकें फेंकी थी बोधि धर्म ने। लेकिन बात सोचने जैसी है। बौद्ध है ध्यान का मार्ग, इसलिए बौद्ध भिक्षु को चाय पीने की मनाही नहीं है। बौद्ध भिक्षु और कुछ ना करे, चाय तो जरूर पीता। चाय तो दिन में कई बार पीता। सुबह का ध्यान चाय से शुरू होता, ध्यान का अंत चाय से होता। तुमसे आश्चर्यचकित होगे जान के कि चाय और बौद्ध भिक्षु, चाय तो नहीं पीनी चाहिए, लेकिन सदियों से बौद्ध भिक्षु पीता रहा और उसका उपयोग करता रहा। और जापान में तो उन्होंने चाय को बिल्कुल ही धार्मिक मूल्य और महत्व दे दिया है। चाय पीने को ही ध्यान की प्रक्रिया बना ली है। चाय बनाना, चाय भेंट करना, चाय पीना, इसमें घंटों लग जाते, और इसको इतने बोधपूर्वक किया जाता है कि चाय की प्रक्रिया में ही ध्यान का काम हो जाता है। तो टी सेरेमनी कहते हैं जापान में, तो चाय का उत्सव। जो जिनके पास थोड़ी सुविधा है, जैसे हिंदुस्तान में लोग घर में छोटा सा मंदिर बना लेते हैं, ऐसे जापान में जिनके घर में थोड़ी सुविधा है उनका चाय घर अलग होता, बगीचे के कोने में, दूर एकांत में, जहां लोग ऐसे जाते जैसे मंदिर में जा रहे, क्योंकि ध्यान, जागरण। और शराब की खोज की कथा है कि एक ईसाई फकीर ने की, डायोनिसस उसका नाम था। ये भी बात ठीक है, क्योंकि ईसाईयत भक्ति का मार्ग है। ये प्रतीक बड़े ठीक है। भक्ति के मार्ग पर विस्मरण, ध्यान के मार्ग पर होश। भक्ति के मार्ग पर डूबना है, ध्यान के मार्ग पर जागना है। अंतिम परिणाम एक ही होता है। अगर तुम ध्यान के मार्ग पर चल चल के जागते रहे तो एक तरफ तुम जागोगे और एक तरफ तुम पाओगे खोते जा रहे। तुम्हारा ध्यान जागने पर रहेगा, खोने की घटना छाया की तरह घटेगी। भक्ति के मार्ग पर तुम खोते जाओगे और तुम पाओगे एक तरफ जागरण आ रहा है, एक तरफ खोते जा रहा है, एक तरफ जागरण आ रहा। खोना तुम्हारी प्रक्रिया होगी, जागना परिणाम होगा। अंत में
खोना और जागना एक साथ घट जाते हैं, जैसे कि एक ही सिक्के के दो पहलू। भक्त का एक तरफ ध्यान रहता